मार लगते हुए, लाठी लगते हुए, डंडा लगते हुए या भीड़ में खदरा खदरी में भी गिरे हों तब ऐसी बात समझ में आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि नाखून कटवा करके शहीद होना। तो भारतीय जनता पार्टी की मृत्यु किसी का भी हो, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उस पर हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन इस मृत्यु को राजनीतिक रंग देना यह कहीं न कहीं हास्यास्पद है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीजेपी बिहार विधानसभा मार्च करने निकली थी और जिस तरीके से राजधानी पटना की सड़कों पर तस्वीरें निकलकर सामने आई, बेहद ही चौंकाने वाली। पुलिसिया डंडा जमकर बरसा और उस बीच खबरें निकलकर आती है कि बीजेपी के नेता की मृत्यु हो जाती है। मगर पुलिस ने जिस तरीके से कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जारी किया और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि मृत्यु डंडे से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। मगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुक्मरान कहीं ना कहीं नीपा पोती करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी के नेता की मृत्यु हुई मगर पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक दर्शाया गया, बीजेपी करिए आप लोग नीपा पोती कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ 13 जुलाई को, उस दिन ही यह स्पष्ट हो गई थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी मृत्यु का कहीं भी फुटेज नहीं दिखाया गया कि उन पर लाठीचार्ज किया गया हो। और उनके साथ बल्कि रहने वाले जो लोग थे, और उसमें से एक ने अपना इंटरव्यू भी दिया, भरत चंद्रवंशी, उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ लगातार था और उनको गश्ती आ गया, वो कहीं गिर गए और गिरने के बाद उनको रिक्शा पर ले जा करके नर्सिंग होम में ले जाता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसको दूसरा शक्ल देती है। तो यह राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जिस दिन से यह घटना घटी उस दिन से ही यह स्पष्ट हो गया था। और कई लोगों ने चर्चा किया कि अगर किसी भी कार्यकर्ता के पास, प्रशासन के पास या फोटोग्राफर मीडिया भाई बंधुओं के पास अगर कोई ऐसा फुटेज है हो जिसमें कि उनको मार लगते हुए, लाठी लगते हुए, डंडा लगते हुए या भीड़ में खदरा खदरी में भी गिरे हों तब ऐसी बात समझ में आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि नाखून कटवा करके शहीद होना। तो भारतीय जनता पार्टी की मृत्यु किसी का भी हो, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उस पर हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन इस मृत्यु को राजनीतिक रंग देना यह कहीं न कहीं हास्यास्पद है। और इससे भारतीय जनता पार्टी की साख पर बटा लगता है और भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपोज हुई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं या चारों तरफ से बिहार भर के लोग जान गए हैं कि उनकी मृत्यु अपने कारणों से हुई है, वो चाहे वो हार्ट अटैक से हुई हो या कोई और गिर गए हों तो इससे कुछ चोटें लग गई हो, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण वह लाठी डंडा और पुलिसिया कार्रवाई नहीं थी, ये कम से कम स्पष्ट हो गई। पर कई सवाल जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उठ रहे हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, सीएम भी नहीं रह पाएंगे। अभी तो बीजेपी क्या कहती है ये बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी सीएम हैं। पीएम बनने की बात उन्होंने तो कई बार अपने भी खंडन कर चुका है कि हम लोग का मकसद है जो इंडिया बना है गठबंधन भारत के स्तर पर, वह नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को सत्ता से हटाने का। यह अभी तय नहीं हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी, बल्कि महागठबंधन जो बना है इंडिया, वह सिर्फ बना है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके, जिससे भारत की जनता आज ये पीड़ित है और महसूस कर रही है कि भारत के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा न करा करके वह कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात, तो कभी हिंदू मुसलमान की बात, कभी अयोध्या की बात, ऐसे मुद्दों पर लगातार चर्चा करा करके और मीडिया के द्वारा भारत के लोगों को वह कहीं न कहीं मिसगाइड कर रही है भारतीय राजनीति को। इसलिए महागठबंधन इंडिया बना है कि उसका एक ही काम है नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल। संतोष सुमन कह रहे हैं इंडिया और एनडीए में खुद ही आप लोग कंफ्यूज हैं। अब ये कोई बोलने में गड़बड़ा जाता हो कि नई अगर बनी है गठबंधन इंडिया, तो इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया जा सकता है। और संतोष सुमन जी बहुत विद्वान हैं तो वो समझ रहे होंगे कि इंडिया क्या है और एनडीए क्या है, इसलिए ये सब बात फजूल की बात है। पर एनडीए का कुंभा लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए, जीतनराम मांझी की भी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन गई। क्या लग रहा है 2024 में शिकस्त दे पाएंगे आप? अब देखिए, ये बात तो कम से कम स्पष्ट हो गई कि जब नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं मिल रही थी भारत के प्रधानमंत्री तो क्या एनडीए की कभी कोई परवाह की थी उन्होंने?
कोई एनडीए की बैठक उठक भी होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। लेकिन जब से इंडिया का गठन हुआ, या यूँ कहिए कि विपक्षी दलों का एका जो 23 जून को प्रारंभ हुआ, उस समय से नरेंद्र मोदी को झटका लगा है, बेचैनी बढ़ी है। और उसके बाद ऐसे दलों को जमा किया जा रहा है जिनका एक भी सांसद नहीं है। तो वैसे दलों को, सांसद को बिना दल को जब बटोरने की जो यह लगी हुई है, फेरिस्त लगी हुई है, ऐसे पर क्या कहना है कि कितने दल किधर हैं। वो आने वाला समय बताएगा कि महागठबंधन जो है इंडिया के साथ लोग हैं कि ये नरेंद्र मोदी की जो फासिस्ट शक्तियां हैं एनडीए उसके साथ हैं। तो आपने सुना रामबली सिंह चंद्रवंशी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहा है कि 2024 का रन बेहद ही नज़दीक है और ऐसे में वक्त बताएगा कि जनता किसके साथ है, इंडिया के या एनडीए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।